होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएचसीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, अभी बिफोर फ्यू मंथ्स, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। रिटन एग्ज़ाम का जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिजल्ट आ चुका है, एंड सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाला है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का हो भी चुका है, और सोशियोलॉजी का भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी को लेकर स्पेसिफिकली कि सोशियोलॉजी के लिए कितनी मार्क्स पर फाइनल कट ऑफ जा सकती है और किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइनल कट ऑफ के लिए आप लोगों को इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो नंबर 1, लेट्स डिस्कस अबाउट कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई है दैट इज़ 126.3 मार्क्स, 0.3 या 0.4 कुछ यही है, 126.3 ही है। तो ये जनरल की कट ऑफ गई है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 63 क्वेश्चंस पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लगभग यही डिस्कस की थी कि बिटवीन 60 to 65 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी जनरल की, और इससे 4-5 क्वेश्चंस ऊपर नीचे। जनरल की भी यही है, सेम इज़ फॉर द ओबीसी आप लोगों को पता ही है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। 2 या 3 नंबर का ही डिफरेंस होता है कई बार, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 2 क्वेश्चन का डिफरेंस मान लो आप, या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस मान लो। इस बार जो है सेम थी कट ऑफ। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपकी फाइनल सिलेक्शन कितने पर हो जाएगा। तो देखिए अब जब कट ऑफ है 63 क्वेश्चंस, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लेके आने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब उसके लिए देखिए आउट ऑफ 30 ऐसा तो है नहीं कि 28 या 29 मिल जाएंगे। ठीक है, वो तो मैं मान के चलती हूँ कि बहुत ही सुपर ह्यूमन बींग्स टाइप लोग होते हैं जिनको 29 मार्क्स मिल जाते हैं जनरली, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मार्क्स होते हैं वो होता है कि 60% मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलने होते हैं, जो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो ऑन एन एवरेज ये रहता है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा भी कर लेते हैं तो उनको 70% 80% मार्क्स भी मिल जाते हैं। 90% प्लस लाना बहुत ही मुश्किल होता है इंटरव्यूज़ में। तो अब हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्ट्रेटजाइज करना है। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स के 63 या 64 मार्क्स बन रहे हैं, जो ऑन बॉर्डर हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज उनके चांसेस थोड़े कम बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बनते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। जिन लोगों के 70 क्वेश्चंस ठीक हो रहे होंगे उसके बाद भी वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिकॉज सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और इंटरव्यू को फेस करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेते हैं, टेस्ट बहुत अच्छे लगा लेते हैं, लेकिन उनसे इंटरव्यू फेस नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंस ना हो कि हमारे 63 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, हमारे 64 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, तो हम पेपर में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहें, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, तो आपके चांसेस बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल चांसेस नहीं बनते हैं, और लास्ट मोमेंट तक होप खोने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आप अगर प्रिपरेशन छोड़ भी देंगे कि हमारा इतना बन रहा है, हमें नहीं करना है, तो भी कुछ नहीं होना। एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। तो इसलिए प्रिपरेशन ज़रूर करते रहें। अब बात आती है कि चांसेस बहुत अच्छे किन बच्चों के बन रहे हैं। तो जिन बच्चों के 63 कट ऑफ है, तो जिन स्टूडेंट्स के 70 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिनका स्कोर 140 के आसपास जा रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, जिनका भी स्कोर 140 के आसपास जा रहा है, तो उन लोगों के चांसेस बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि 3.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। और बहुत सोशियोलॉजी में बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 70 के आसपास स्कोर जा रहा है। तो जस्ट बिलीव मी कि अगर आपका 70 के आसपास है, और 70 का मतलब अगर मैं मान के चलती हूँ, अगर 69 68 तक भी अगर जिन स्टूडेंट्स का जा रहा है, 68 प्लस जिनका भी है, उनके बहुत ही अच्छे चांसेस बन जाते हैं। उन लोग ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 68 प्लस बन रहा है, अगर ये स्टूडेंट्स इंटरव्यू में 20 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, तो उनके सिलेक्शन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं। मतलब
दे आर हैविंग अ प्लस पॉइंट कि उनका रिटन में इतना अच्छा स्कोर है, उनको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स 64 या 65 पर हैं, ठीक है, उनको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है। उनको स्पेसिफिकली उसको लाइक अपना डेफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। वो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करें, कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोग मान के चलिए कि आपको वहाँ पर 25 के आसपास आप वहाँ स्कोर करेंगे, तब जाके ही कुछ हो सकता है। इससे कम पे आपका होना बहुत मुश्किल है। तो अब हम डिस्कस कर लेते, ये मेरा एनालिसिस है कि आपको इस तरीके से इतनी कट ऑफ इसमें लगभग चली जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए 2 चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। नंबर 1, आपका डेफ बहुत अच्छा होना चाहिए। डेफ का मतलब लाइक आप जो भी अपना इंट्रो वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आप एक पेज पर अच्छी तरीके से लिख लें। इसको आप उन स्टूडेंट से डिस्कस कर सकते हैं जो पीसीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, या और जो अच्छे इंटरव्यूज़ हैं जिन्हें यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, उन स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि अभी लास्ट जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस वो पुट कर रहे हैं, किस तरीके का एटीट्यूड उनका होता है। तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। और आप अपना डेप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें अपना जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताएं, अपनी हॉबीज़ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, आप अगर बन जाते हैं तो आप एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, आपकी क्या ओपिनियंस हैं, आपकी अपने सब्जेक्ट को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है। बिकॉज आपकी नॉलेज को दे हैव ऑलरेडी चेक्ड इन रिटन एग्जाम। अभी क्या चेक करना है उन्हें, अभी उन्हें चेक करना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों को देखने का, आपका नज़रिया कैसा है चीज़ों को देखने का, उनको सिर्फ वो करना है। और वहाँ आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं देखी जाएगी, वहाँ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है सब्जेक्ट को लेकर वो देखी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी में, देखिए मैं सोशियोलॉजी को लेकर स्पेसिफिकली बता रही हूँ ये, तो जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसी सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक सब्जेक्ट्स के, जैसे मैं आपको सोशियोलॉजी में बताती हूँ कि लाइक फंक्शनलिज्म है, ठीक है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट थियरीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट मॉडर्न थियरीज़ हैं लाइक नियो मार्क्सिज्म है ना, नियो मार्क्सिज्म है, उसके अलावा आपका नियो फंक्शनलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो ये इस तरीके की जितनी भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थियरीज़ हैं, उनकी आपको मतलब कहते हैं ना कि विद इन आपसे कोई कहे कि 10 सेकेंड्स में कैसे डिफाइन करोगे आपकी न्यू मार्क्सिज्म क्या है, तो आपको आपकी टंग पर होने चाहिए सारे नेम कि हाँ अल्थ्यूजर है, हबरमास हैं, कि कोजर ने किस तरीके से डिफाइन किया है या कॉलिंस ने किस तरीके से डिफाइन किया है, दैट शुड बी ऑन योर टंग, ठीक है। तो आपको इन सारे टॉपिक्स की 2-2 या 3-3 लाइन में डेफिनेशंस लिख लें, जिससे कि जैसे ही वो पूछें तो आप इसके बारे में सोच नहीं रहे हों, आप फटाक से आंसर दे दें। बिकॉज इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि 10 to 15 मिनट्स में वो आपका इंटरव्यू कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको वहाँ उन 10 to 15 मिनट्स में अपनी पर्सनैलिटी, अपने बारे में सब कुछ आपको बताना है, आपको ओवरऑल आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ 15 मिनट्स में। दे डोंट नो अबाउट यू कि आपने क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, आपको कितनी नॉलेज है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कितनी नॉलेज है ये आपको उन 15 या 20 मिनट्स में बतानी है। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट्स के, उनको आप 3-4 लाइन्स में अपने पेजेस पे लिख लें और उनको बार बार रिवाइज़ करें। उसके अलावा जनरल नॉलेज की जितनी भी चीज़ें हैं लाइक सोशियोलॉजी से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट्स कोई करंट अफेयर्स हैं तो उनको ज़रूर आप ध्यान में रखें, ठीक है। लाइक कोई बिल आ रहा है इम्पॉर्टेंट, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट किसी स्टेट में कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ है वुमेन इशूज़ को लेकर, या ट्रांसजेंडर्स को लेकर, या चिल्ड्रन को लेकर, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा इशू हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखें। और जिस दिन आप जा रहे हैं उससे एटलीस्ट 3-4 डेज़ पहले तक की न्यूज़ पर अपनी, मतलब यू शुड हैव आई ऑन
on all those news which have came 3-4 days before your interview. तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज कई बार वो पूछ लेते हैं कि आज आप आए हैं तो क्या न्यूज़ आपने पढ़ी है, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पुट कर लेते हैं। तो आपको उस दिन की भी न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यही इम्पॉर्टेंट होता है। स्टिल अगर आप लोगों को इंटरव्यू को लेकर कोई भी डाउट है, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। एंड आपको और भी कोई इशू है सोशोलॉजी से रिलेटेड कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, सोशोलॉजी के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, तो यू कैन ऑल्सो आस्क अबाउट दैट। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल डाउट्स। और मैं कमेंट सेक्शन में वैसे रिप्लाई कर देती हूँ। स्टिल यू कैन जॉइन टेलीग्राम ग्रुप। अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई वहाँ भी देने की टाइम से पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।